राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम करुणा में अपार कृपालु अनंत दया में श्री युगल सरकार अहेतु की कृपा अपने जनों के ऊपर बरसा रहे हैं। ऐसा प्रतिक्षण हम अनुभव करें। कृपा की प्राप्ति का सहज मार्ग है कि जो कृपा हमारे ऊपर हो रही है उसकी अनुभूति करना प्रारंभ कर दें। उसकी अनुभूति कोई प्रयास नहीं करना उसके लिए, बस हृदय से वाणी से ऐसा हमारे से क्रिया से होने लगे, बड़ी कृपा है। हम हृदय से ये माने, वाणी से ऐसा कहें और आचरण जो कृपा हो रही है उसके अनुकूल हो, तो परम सहजता से, अति सहजता से ये कृपा की अनुभूति हो जाएगी। और जो कृपा की मांग हमारे हृदय में है, ऐसा हो, ऐसा कब होगा, उस कृपा की प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। तो जो कृपा हमें प्राप्त है हम उसकी अनुभूति करना प्रारंभ कर दें। कोई प्रयास नहीं है इस बात में, चाहे जैसी स्थिति में प्रभु रखें, बस अंदर एक बात रहे, बड़ी कृपा है, यहां आना ही पड़ेगा। बहुत कृपा है, वास्तविक कृपा है, आना पड़ेगा इस बात में। नहीं तो हृदय सब कुछ करते हुए भी, सुनते हुए, समझते हुए, कहते हुए भी खिन्न बना रहेगा। संसारी भाषा में कहें तो परेशान बना रहेगा। ये परेशान ना हो, उसके लिए है कृपा की अनुभूति करते रहे। और इस कृपा की अनुभूति के लिए कोई उद्योग नहीं करना। प्रत्येक क्षण तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। प्रत्येक क्षण अत्यंत उत्साहित हृदय से ऐसा विचार करते रहें, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। आप कहेंगे हमें तो कोई कृपा नजर नहीं आती। आपको आती होगी इसलिए आप कह रहे हो, तो उसका उपाय बता रहे हैं। आप जैसी भी मन की वृत्ति हो, जैसी भी शरीर की दशा हो, बस आप इतना बात अंदर डालना शुरू कर दीजिए, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। कोई मने भी करे ना, क्या स्थिति है, कहाँ तुम भजन में चल रहे हो, ऐसा होता है क्या? बोले हाँ, ये सब उस कृपा की ही स्टेप्स हैं, उस कृपा के मार्ग के ये रास्ते के पड़ाव हैं, ये सब कृपा के अंतर्गत है। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। और इसका आप चमत्कार देना, केवल इस बात की स्वीकृति का चमत्कार देख लेना आप, आपका मार्ग खुलता चला जाएगा, प्रभु से प्रीति होने लग जाएगी। परम पूज्य श्री
भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं कि जो अपने हृदय में इस बात को धारण कर लेता है कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, तो इस कृपा की अनुभूति स्वरूप उसके हृदय में सहज भगवत स्मरण प्रारंभ हो जाता है। और भगवत स्मरण जहां हुआ तो संसार का दुख जो हमें व्यापा हुआ है, जो भूल हमसे हो रही है, वो ठीक हो जाती है। जहां ये भूल सुधरी, जहां संसार का विस्मरण हुआ, प्रभु की स्मृति प्रारंभ हुई, तो दिनों दिन, दिने दिने, नवम नवम उसके हृदय में सुख का वर्धन होने लगता है। वास्तविक बात कह रहे हैं, अलंकारिक भाषा नहीं है, सच्ची बात है। जिसे भी करना हो आज से इस सूत्र को हृदय में धारण कर ले। याद नहीं करना कुछ, बस इतनी बात स्वीकार कर लो, हर बात में मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर इसका चमत्कार देखना, आपको घोर प्रतिकूल अवस्था में भी कृपा ही दिखाई देगी। घोर प्रतिकूल अवस्था में कृपा दिखाई देगी। कैसे प्रभु हमें संभाले हुए हैं, कैसे प्रभु हमारा निर्वाह कर रहे हैं, कैसे प्रभु हमें दुलार कर रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में दिखाई देगा। और जहां अपने साधन का बल, अपनी बुद्धिमत्ता का बल होता है, वहां ये गौड़ हो जाती है। फिर लगता है मैंने ऐसा किया तो उसका परिणाम ये हुआ, मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, कुछ नहीं, उसका परिणाम क्या ये होता है। कृपा पर निर्भर हो जाए तो बस एक ही बात आएगी, तो ठाकुर जी कृपा से हो रहा। गड़बड़ हो गया, प्रभु का मंगल विधान होगा, मुझे संभालने के लिए उनकी ये लीला है। अच्छा हो गया, ये प्रभु की ओर से हुआ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। उसके हृदय में ये बात बनी रहती है। इसलिए हर समय कृपा की अनुभूति करता रहे और निरंतर प्रभु के नाम का, रूप का, उनकी लीलाओं का गायन करता रहे, स्मरण करता रहे। सौभाग्य अपने जनों का श्रीधाम वृंदावन मिला, और श्रीधाम वृंदावन में रसिकों का संग मिला, ऐसी रसमयी उपासना मिली, तो अपने जनों को लीलाओं के स्मरण का प्रयास नहीं करना पड़ता। आप कहीं से भी निकल के चले जाओ, कहीं ना कोई प्रभु की लीला कान में पड़ी जाएगी, बस उसका पान करते रहें। जितनी एकाग्रता से आप उस लीला का श्रवण करेंगे, आप देखना बिना प्रयास के आपका स्मरण वही बनने लगेगा। जिनके हृदय में ये प्रश्न हो कि कैसे स्मरण करें, उसका सरल उपाय बता रहे हैं। आप जितनी एकाग्रता पूर्वक श्रवण करेंगे, उतनी ही तन्मयता से, एकाग्रता से आपकी स्मृति बनी रहेगी, चित्त लगा रहेगा। शरीर से हो सकता है आप कोई भी सेवा कर रहे हो, पर चित्त आपका उसी में लगा रहेगा। ऐसा कहा था, ऐसे श्री जी, ऐसा सुंदर निकुंज, ऐसा, ये बस यहाँ लगा रहेगा। और इसी को प्रभु खींच लेते हैं चित्त को। जहां उपासक का हृदय ऐसा होने लगा ना, तो बस खिंच गया। जब राधिका साम प्रसन्न भये, तो नित्य समीप को खेची लहे। हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। बन गई जीवन की बात। अब सरलता से कह तो दी, वैसे पक्के से पकड़ ले। अपनी गलती क्या होती है, हम पकड़ नहीं पाते। कह तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, पर वहीं आके खड़े हो जाते हैं। पकड़ ले। बहुत करुणा में प्रभु है, उन्हीं का स्मरण करता रहे। श्री हमारे प्रभु श्याम सुंदर श्री किशोरी जी करुणा की मूर्तिमान स्वरूप हैं। रसिकों ने, संतों ने, महापुरुषों ने जब देखा ऐसे कृपालु प्रभु हैं, जीव उनका भजन नहीं करता, उनको हृदय से अपनाता नहीं है, यही उसके दुख का कारण है। जो कृपा उसके ऊपर है उसकी अनुभूति नहीं करता, इसीलिए क्लेशित बना रहता है। तो वे अपने सबको मानो संबोधित करते हुए वे कह रहे हैं, भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप। ध्यान से सुने, एक एक पंक्ति ये समझ लीजिए केवल हमारे लिए लिखी है, एक एक शब्द इसका बड़ा अद्भुत है। भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम
स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं भजे ब्रजे कमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच गोच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं सुपेच गोच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्ण नागरं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्ण नागरं। ब्रज भूमि के एकमात्र आभूषण है। मानो या ब्रज भूमि में जितने जन भी वास करते हैं उनके हृदय आभूषण यही है। श्री युगल सरकार अपने जनों के समस्त पापों का खंडन करने वाले हैं। हमसे कोई गलती हो रही है, उसके लिए हम क्या प्रायश्चित करें? कोई प्रायश्चित नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना, कोई प्रायश्चित नहीं करना और उसको नष्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना। तो क्या करें? कैसे हमारा पाप नष्ट होगा? मैं पाप नष्ट करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान का व्रत है। वे कह रहे तुम मेरे हो गए तो मैं तुम्हें निष्पाप करूंगा। मेरा व्रत है। तो जिन्होंने इन चरणों का आश्रय ले लिया, हो सकता है स्वभाव बस अनंत जन्मों के संस्कार बस गलती हो सकती है, पक्का हो सकती है। बहुत फिसलन का मार्ग है, कहीं भी पैर फिसल सकता है, हो सकता है। लेकिन चिंता नहीं करनी है, निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। बहुत बड़े की छत्र छाया में है, हर समय अपनी अजान बाहों में लेके हमारे साथ चलते रहते हैं। हमारे नेत्र नहीं है, हमारी उनके ऊपर दृष्टि नहीं है, इसलिए हम देख नहीं पाते। हर समय हमारे साथ है, इसीलिए कह रहे हैं कृपा की अनुभूति करता है। हृदय से, वाणी से और क्रिया में उनका नाम स्मरण कर रहे हैं। शरीर से करना है ना, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके जनों की सेवा कर रहे हैं, उनके यश का गान कर रहे हैं, उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं। तो हृदय बह चलेगा उनकी ओर। पापों के नाश करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना। उनकी मंद मुस्कान ही उस पाप को और उस पाप के संस्कार को दोनों को नाश कर देगी। आगे पाप होगा भी नहीं, ऐसा उनका व्रत है, वे संभालते हैं। मेरा व्रत है, भगवान कह रहे हैं ना, मेरा व्रत है, मैं संभालता हूँ। अपना एक ही काम है, हम उनके हो गए। अब उनका काम है कैसे संभालना है,
उनका काम है। वे समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं। और आगे, स्वभक्त चित्तरंजनो सदैव नंद नंदनो। अपने पाप का फल होता है हृदय मलिन हो जाना। जैसे हमसे कोई गलती हुई, उससे क्या होगा, हृदय में एक जलन प्रारंभ होती है, वो संस्कार बना देता है नया। उस जलन को शांत करने का उपाय क्या है? मानो आपने कोई क्रिया करी या कोई ऐसी चेष्टा की जिससे पाप का समन हो गया, पर हृदय में जो संस्कार बन गया, जो क्लेश हो रही है, उसका क्या उपाय है? तो यहां कह रहे हैं कि उस पाप का तो नाश करते ही हैं, पाप संस्कार का नाश करते हैं और अपने जन के चित्त का रंजन करते हैं। उपासक के चित्त का रंजन मोबाइल से नहीं होता, कोई कॉमिक्स से नहीं होता, कोई मिल जाए, कोई हमसे वार्ता कर ले, इससे नहीं होता। उसका चित्त का रंजन श्री ठाकुर जी से होता है। स्वभक्त चित्तरंजन, स्वभक्त चित्त रंजन, अपने भक्त के चित्त का रंजन करने वाले। एक बार नहीं, सदैव नंद नंदनो। सदैव, एक बार हो गया ऐसा नहीं, बार बार, सदैव। एक बार जिसे अपना लिया ना, फिर उसका त्याग नहीं करते। इस पंक्ति से आगे बढ़ने का मन नहीं हो रहा। इतनी ही पंक्ति बड़ी अद्भुत है। हो सकता है आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो जो हम कहना चाह रहे हैं, प्रभु कहलवा रहे हैं। अपने जनों के समस्त पापों का खंडन करने वाले और उसके चित्त का रंजन करने वाले, उसको आनंद देने वाले। प्रभु हम ये कर लें, इतना जप कर लें, इतना लाख पाठ कर लें, ऐसा कर लें, फिर हमें आनंद मिलेगा। नहीं, जिनने अपना लिया है उनका व्रत है। वो पापों का खंडन करके चित्त का रंजन करने के लिए सदैव तत्पर है। एक प्रसंग सुनाते हैं, वृंदावन की बात है। ये सुदामा कुटी के आसपास सामने वो है, स्थान है। तो वहां एक वृक्ष था, विशाल वृक्ष, और यमुना जी पास ही थी। तब सर्दी का समय था। उस वृक्ष के नीचे एक महात्मा, पर आप बाहर से देख के कह नहीं सकते वे महात्मा हैं। बिल्कुल जैसे मांगने वाले होते हैं ऐसा भेष, फटा पुराना वस्त्र है, धूर दूसरी श्रीअंग है, जटाएं बनी हुई हैं, स्नान पता नहीं कब से किया नहीं किया कुछ। और ऐसी अवस्था थी, ना कहीं मांगने जाते थे, ना कोई दे जाए तो उसके लिए कोई चाह करते थे, कुछ नहीं। कोई दे गया सहज में पा लिया, या कोई दे गया कोई उठा के ले गया। ठंडी का समय किसी ने कंबल उड़ा दिया तो ठीक, कोई उठा के ले गया तो ठीक। बहुत उत्तम अवस्था थी, बहुत उत्तम। यहाँ तक कि जैसे रज में कुछ डाल दिया तो उसमें ही पा लिया। मानो स्वान है, सूकर है, वो भी पा लिया, पड़ा है उन्होंने पा लिया, अब जो बच्चा वही पा गए। बहुत उत्तम अवस्था, उच्च कोटि की अवस्था से ये धारण नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कि क्रिया रत के ऐसा किया जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये अवस्था है, ये भगवान ही जिसे दें, बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। तो एक साधक थे, वे ऐसे आते जाते उनकी दृष्टि पड़ती। क्या होता है ना, नेत्रों से पहचान हो जाती है। आप ऐसे थोड़ी किसी की महात्मा की स्थिति जान जाओगे। आपके हृदय में भी महात्मा के लक्षण होने चाहिए। गोरे हैं, काले हैं, इससे महात्मा की पहचान नहीं होती। ऐसा बोलते हैं तो इससे महात्मा की पहचान नहीं होती। महात्मा को पहचानने के लिए महात्मा होना पड़ता है। उन गुणों को जिनके लिए भगवान भी वंदन करते हैं, उन गुणों को भगवान की कृपा से धारण करना पड़ता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कबहुक हों यह रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहूंगो।
साधुता तो केवल भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से भी बढ़ के कहें तो भगवान के जो प्रेमी जन, रसिक जन, संत जन हैं, साधु जन हैं, उनके संग से आती है, पढ़ लिख के नहीं आती, उनकी कृपा से आती है। क्योंकि साधुता की पढ़ाई नहीं होती, साधुता की कढ़ाई होती है। साधुता को ढाला जाता है। जैसे किसी विग्रह को, किसी मूर्ति को आकार देना हो तो काटा जाता है ना, ऐसे ही साधुता बनाने के लिए, साधु बनाने के लिए काटा पीटा जाता है। इसको कहते हैं कढ़ाई होती है, उसकी पढ़ाई नहीं होती। वो भगवान ही जब विशेष कृपा करें तब किसी के हृदय में, बहुत जन मिल जाएंगे, भजन करने वाले मिल जाएंगे, संसारी जनों की बात नहीं करते, लेकिन साधुता जिसके हृदय में हो, ऐसा जन मिल पाना बड़ा कठिन है। वो जरूरी नहीं है वैरागी ही हो सकता है घर गृहस्थी का पालन करता हुआ हो, पर साधु है, पहचाना नहीं जा सकता, उसके लिए साधु ही होना पड़ेगा, और वो केवल भगवान की कृपा से संभव है। तो उनके जब नेत्र उनकी ओर जाते तो नहीं लगता कुछ तो है, क्या है ये नहीं समझ पा रहे, बोले ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि भिखारी हैं या कोई पागल है, वेश इनका ऐसा है, पर पता कैसे चले, कुछ तो है। धीरे धीरे आते जाते फिर ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक दिन सुदामा कुटी में कुछ चर्चा हो रही थी, भगवत चर्चा हो रही थी, वही साधक कर रहे थे। तो उस समय रानी रत्नावती जी का प्रसंग चल रहा था। प्रसंग वे बड़े ध्यान पूर्वक और बड़े उत्साह से चर्चा कर रहे थे उस प्रसंग की। तो ऐसे सहज में कई बार दृष्टि जाती है, तो उनकी दृष्टि गई ऐसे, तो देखा वही जो महात्मा हैं, भिखारी वेश में रहते हैं, वे यहां बैठे हैं। तो अंदर से निश्चय हो के चर्चा कर रहे हैं, पर मन अंदर से विचार करने लगा कि ये पागल तो नहीं है, ये विक्षिप्त नहीं है, भेष में किसी में भी रहते हैं, ये है तो कुछ अलौकिक विभूति ही, ये प्रच्छन्न भेष में रहते हैं पर हैं कोई महात्मा ही, पागल तो नहीं है, इनकी चेष्टाएं भले ऐसी हैं, फिर हुआ कैसे क्यों रहते हैं, बोले यही बताएं तभी जान सकते हैं, नहीं तो कोई तो और उपाय नहीं है इसका। अब वो चर्चा करते रहे तो उसमें कुछ भावुक प्रसंग आया है, रत्नावती जी का प्रसंग बहुत करुण है। तो उस प्रसंग में उन्होंने ऐसे दृष्टि करी उन्हीं महात्मा ने, और बस नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। बोले अब पक्का हो गया कि ये भले इस भेष में रहते हैं भिखारी, पर ये भी नहीं है, ये अपने आप को छिपाए हुए हैं, कुछ तो है। अब पक्का हो गया, जो हृदय में कहीं एक बात थी वो हटी, तुरंत बोले अब इनसे मिलना है हमें, अब ठाकुर जी विधान बनाएंगे। बस चर्चा जो ही पूरी हुई, तत्काल वे अपना जो थैला था ऐसे लिए और वहां से चले गए। वे साधक तुरंत आए, देखा तो वहां थे ही नहीं, कोई बात नहीं। अब रात्रि का समय, एक दो दिन ऐसे देखा, ठंडी का समय तो कोहरा हो रहा था, उस कोहरे में वे इधर से चले आ रहे थे और वो महात्मा उसी लता के नीचे ऐसे बैठे हुए थे। बाहर से मानो कोई चित्त को खींच रहा हो, बार बार संभालने पर ऐसे उनकी अवस्था थी। तो वे समीप जाके बैठ गए और जाके कहा राधे श्याम सीताराम। अंदर विचार किया कि जिस उपासना के होंगे, जो इनके आराध्य देव होंगे वो स्वीकार कर लेंगे, सीताराम जी होंगे तो सीताराम जी स्वीकार कर लेंगे, राधे श्याम जी होंगे राधे श्याम जी स्वीकार कर लेंगे। तो दोनों एक ही शब्द में, उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप बैठे रहे, बस एक बार ऐसे दृष्टि से देखा, ऐसे मस्तक झुकाया, फिर शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा कुछ बोल लेते हो, तभी कुछ नहीं बोला। कुछ पढ़े लिखे हो, कौन कुल के हो? जब लगातार कुछ प्रश्न किए तब वे बोले, यद्यपि अब तक किसी से वार्ता नहीं की थी, इनसे वार्ता की। हां, एमएससी पढ़े हुए हैं, उस समय 30 वर्ष पुरानी बात है, एमएससी पढ़े हुए हैं।
किस कुल से हैं? कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, उत्तम कुल है। यहां क्यों ऐसे रहते हो? कन्हैया के लिए रहते हैं। बस इतना कहा और बस आंखों से अश्रु बहना शुरू हो गया। उन्होंने अगला प्रश्न किया, मिले आज तक? बोले हां मिले। कैसे मिले? स्वप्न में, क्योंकि भगवत दर्शन के कई स्वरूप बताए गए हैं। स्वप्न में है, भावना में है, या कैसे? भावना में दर्शन देते हैं या स्वप्न में दर्शन दिया या प्रकट में दर्शन दिया, कैसे? बोले जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे दर्शन। सदैव नंद नंदन, इस बात को कह रहे हैं। एक ही बार दर्शन हुआ है कि अब तक एक ही बार हुआ होगा या कैसे? इतना जो ही कहा तो जैसे छोटा बालक एकदम विकल होकर रोता है ऐसे विकल होकर रोने लगे। तो नित्य मिलते हैं और कैसा प्रेम करते हैं मैं कैसे बताऊं। सदैव, एक क्षण नहीं होता कि वो कभी नेत्रों से दूर हो। हर समय दुलार करते रहते हैं। कोई भी ऐसा क्षण नहीं जो हमसे कभी दूर हो। सदैव नंद नंदन स्वभक्त चेतरंजनम सदैव नंद नंदनम। अपने भक्त के चित्त का रंजन सदैव करते रहते हैं। या ऐसा नहीं होता मिल गए प्रभु बहुत बड़े हैं तो हमें कैसे? नहीं नहीं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग चार। आप एक कदम उनकी ओर बढ़ाने का प्रयास कीजिए सत्संग के प्रभाव से, संतों के संग से। वे 4 कदम संत जनों से सुना है बढ़ते चले जाते हैं। और नहीं चला जा रहा तो बैठ जाओ, वे नव किशोर हैं, गलवैयां दिए हुए स्वयं आ जाएंगे आपके पास। पर बैठ जाओ उनके होके, उनके लिए। हम बैठते तो हैं पर पीठ करके बैठते हैं, उनकी ओर से पीठ करके बैठते। हम अपने चित्त का रंजन संसार की वस्तु से करते हैं। इसलिए ये वार्ता कई बार ऐसा लगता है कि सच में होता है, क्योंकि बस ये ऐसे ही कह रहे हैं। कई बार ऐसा श्रद्धा होती है, ऐसी बात भावना मन में आती कि कह रहे हैं ऐसा, तो अभी कहाँ कलयुग इस समय भी संभव है। हाँ, आज भी ऐसे जन विराजमान हैं, आज भी। अरे ये वृंदावन है। इस घटना से सीधा ये बात समझ में आती है, या नहीं जाना जा सकता किस वेश में कौन है। एक से केवल हुए नहीं थे, हैं आज भी हैं। बस थोड़ा भजे ब्रजे एक मिनट भजन करना प्रारंभ कर दो, इन ब्रजभूषण का भजन प्रारंभ कर दो, तो आपको भी वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। आप भी देख पाएंगे, देख नहीं पाएंगे आप वही हो जाएंगे। दिखाई देगा कैसे आपको वो दुलार कर रहे हैं। उपासक का जीवन केवल इंतजार में बीतता है। मिलने पर भी उसके हृदय में मिलने की चाह बढ़ती रहती है। इसलिए वो कभी ये नहीं कह सकता हाँ मैं मिल लिया। ना आदि ना अंत विहार करें तो लाल प्रिया में भईना चिन्हारी। आज तक श्री ठाकुर जी महाराज को ऐसा नहीं लगता कि श्री जी मुझसे मिले हैं। एक ही हम मिले हैं नहीं, बैठे हैं अभई आई, आज तक पहचान नहीं हुई। ये प्रेम की बात ही ऐसी है, मिलने पर भी मिलने की तृष्णा बढ़ती चली जाती है, देखने पर भी देखने की बात बढ़ती चली जाती है। विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो ने, मांगत दरस मधु करी
छके रहत दिन रैन। अब समझो ये बात, विरह की दशा से हृदय विकल है, नेत्र वैरागी हैं मिलने के लिए, हर समय हृदय मिलने की बात से तड़प रहा है, और छके रहत दिन रैन। मिले रहत मनो कबहु मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ। ये उपासना ऐसी है, ये आप खुल के कह ही नहीं सकते ये बात कि हाँ। एक बार की बात है, वृंदावन में कोई सिद्ध बाहर के आए। अब सिद्ध कह रहे हैं तो समझ लीजिए, वे आए और आके कहा कि हम भगवत दर्शन करा देंगे। तो भोला भाला ये यहाँ के वासी हैं, जिसने सुना श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है तो चलो भाई, सर्वस्व समर्पण करने के लिए यहाँ जन रुके हुए हैं, कैसे भी श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। तो वे सब पहुंचे, दर्शन की उनसे प्रार्थना करी। तो जैसे होता ना कि टोकन खरीद लो, इतने रुपए का चार्ज है, ऐसे करके कुछ वो ले दे के दर्शन। और बड़ी विचित्र बात ये, वो दर्शन करा देता। कैसे करा देता? उसे एक प्रेत सिद्ध था। तो जब विकल होकर कोई कहता कि दर्शन करा दो, तो अपनी बात सब रख रखा के और कहता ठीक है करा देंगे, पर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो मैं इस दिन आना, और ऐसे ऐसे पूरी व्यवस्था वो बनाता। और आता तो सामने से जो ही आवाहन करता, तो वंशी अधरों पे धारण किए हुए और रंगमंगी चाल से सामने से चले आते, और थोड़े ही पास आके फिर अंतर ध्यान आते। अब वो तो भीड़ बढ़ने लगी उसके पास कि श्री कृष्ण का दर्शन करा देते हैं। पूज्य पास श्री हरि बाबा ने बात सुनी। अब सोचो, संतों का हृदय, अरे वो महापुरुष हैं, उन्होंने जब सुना, भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुष हैं, जब उनने सुनी कि श्री कृष्ण का दर्शन ये महात्मा करा देते हैं, तो समीप में जाके चरण पकड़ लिए कि मुझे दर्शन करा दो भैया, मैं उनके एक झलक पाने के लिए तड़प रहा हूं, हरि बाबा। तो उन्होंने कहा ठीक है करा देंगे। उस समय वृंदावन में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, श्री जटिया बाबा महाराज विराजमान थे। आप आसाम में भी रहते थे और कुछ समय वृंदावन में भी रहते थे। तो उस समय यहाँ वर्तमान में विराजमान थे श्री जटिया बाबा महाराज, बहुत समर्थ महापुरुष थे। उनको किसी ने बताया कि बाबा एक सिद्ध बाहर से आया, वो श्री कृष्ण का दर्शन करा रहा है, चाहे कोई जाके दर्शन कर लो। पहले तो बाबा ने विचार किया कि अच्छा, फिर बताया कि बाबा वहां पूज्य हरि बाबा भी गए हैं। अच्छा, अब श्री जटिया बाबा के जब हृदय में बात आई कि वो श्री कृष्ण का दर्शन करा है, तो हम भी चलें, मुझे भी श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। ये है, यहां आप कह ही नहीं सकते यहां दर्शन हो गया। अब हृदय विकल इस बात, चलो मैं भी दर्शन कर लूं, नेत्र प्यासे हैं, बस इतना क्या क्या रोने लगे। बाबा गए वहां और जाके उससे कहा सिद्ध से, भैया तू जो कहेगा, जैसे कहेगा हम वैसे तैयार हैं, हमें एक बार श्री कृष्ण की छवि का दर्शन करा दे। कि ठीक है करा देंगे। तो उसने अपनी दिन तारीख और वो सब बताया कि अमुक समय और अमुक दिन में और रात्रि के समय ऐसे ऐसे आना, ये आप कर लेना। ठीक है, तैयार हो गया। उसने अपनी एक अलग उपासना पद्धति बना ली। ठीक, पूज्य श्री जटिया बाबा महाराज वहां पहुंच गए, जो समय बताया था, जैसे बताया सब किया। यह भोला भाला देश है, यहाँ जो कुछ कहा सब उसने किया। उसने जो कुछ कहा पूज्य बाबा ने सब किया, और जाके कहा अब हमें दर्शन करा दो। ठीक है, बस शांत बैठ जाओ ध्यान पूर्वक। ठीक, वो बैठ गए और उसने आवाहन किया। इतनी देर में तो देखा सामने से, बाबा ने देखा नेत्रों से, पीतांबर धारण है, घुंघराली अलके हैं, मोर मुकुट धारण है, बढ़िया श्रृंगार किए हुए, और सामने से वंशी अधरों पर धरे हुए श्री कृष्ण चले आ रहे। और बाबा बाबा हैं,
उन्होंने अंदर विचार करने लगे, श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा, श्री कृष्ण सामने है, पर मेरे हृदय में कुछ क्यों नहीं हो रहा। प्रमाण मनम, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, हृदय आपकी प्रमाण देता है ना, ये मेरे हृदय में कुछ क्यों नहीं हो रहा। अरे श्री कृष्ण की नख कांति यदि स्वप्न में हो जाए तो उन्मत्तता छा जाए। भगवान शिव के ध्यान में जब श्री कृष्ण के नख चंद्रिका प्रकाशित होती है तो उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करने लगते हैं। मंदी कृत मुकुंद सुंदर पदार विंदा, पूरा श्लोक है। उन्मत्त होकर नृत्य करने लगते हैं। वही श्री कृष्ण साक्षात मेरे सामने खड़े, पर हृदय में कुछ नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ी है। बस आप तो दर्शन कर रहे थे, वो सामने खड़े हैं, श्री कृष्ण रूप धारण किए हुए, और वो भी सिद्ध खड़ा है। उन्होंने नेत्र बंद कर गुरु मंत्र का स्मरण प्रारंभ कर दिया। ये है प्रमाण। मंत्र का स्मरण करना जो ही प्रारंभ किया, थोड़ी ही देर में जो श्री कृष्ण रूप धारण किए तो वो चिल्ला के भागा, इसे हटाओ, इसे हटाओ। वही जो श्री कृष्ण का रूप धारण किए थे, चिल्लाए, हटाओ इन्हें, यहां से हटाओ। और सिद्ध भी घबरा गया, वो कहा ये क्या कर रहे हो, बंद करो। बंद तो कर देंगे, ये पहले तुम अपना नाटक बंद करो। क्या है, अब वो मंत्र में और तन में होने लगे। तो थोड़ी देर में देखा वो स्वरूप, जो रूप धारण किया था, वो अंतरित हुआ, और हाथ में एक मांस का लोथड़ा लेके एक प्रेत सामने खड़ा था। सब रूप धारण कर लेते हैं, है प्रसंग में आता है ना, धुंधकारी जी के प्रसंग में, कि प्रेत का रूप धारण कर लिया, कभी देवता का रूप धारण कर लिया, कभी कुछ रूप धारण कर लिया। ये क्यों करता है? ब्रज से बाहर चला जा, यहां सब प्रेमी जन रहते हैं, तूने भोले भाले वासियों को ठगा है। अगर तू अपनी खैर चाहता है तो दोबारा यहां दिखाई मत देना, चला जा यहां से। बाबा गलती हो गई, जा रहा हूं, केवल मैं धन के लिए सब करता हूं, ये प्रेत मुझे सिद्ध है। यदि आपने अपना ये वो नहीं छोड़ा प्रभाव, तो मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। ये प्रेत उठा के पटक देगा, उसी को उल्टा हो जाएगा। चरणों में पड़ा, बाबा ने कहा जा, आज क्षमा करता हूं, दोबारा यहां दिखाई मत देना। वे गए। ये प्रेमियों का देश है। यहां आप ये नहीं कह सकते खुल के कि हाँ, और कह रहे हो तो अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हाँ, हमें तो स्वप्न में श्री जी आती हैं और ऐसा ऐसा। आप बोल पा रहे हो? आप स्वस्थ हैं? अरे नेत्रों से जो उस लीला का पान कर रहे हैं वो नहीं बोल पाते, आप स्वस्थ चित्त से कह पा रहे? नहीं, कुछ संभालो, अपने को मत ठगो। तो कहा नहीं जा सकता, उसका हृदय हर समय विकल रहता है। उपासक है, कब मैं देखूं, कब देखूं भीजत नयन, कब मैं नेत्रों से इस रूप रस का पान करूंगा। वो घबराएगा, कोई जान ना जाए मेरे हृदय में जो चल रहा है, मेरे गुरु कृपा से जो मेरे हृदय में, कहीं जान ना जाए। अगर किसी को बता दिया तो ऐसा ना हो, प्रेम में एक भय रहता है, ये बंद ना हो जाए। ये बड़ी कृपा से सौभाग्य मिला है, चिंतन बनने लगा है, नाम जप होने लगा है, श्री जी की स्मृति बनने लगी, उनकी मिलने की चाह आने लगी, कोई जान ना जाए। मिल जाए तब तो कहना ही क्या, कोई जान ना जाए, कोई पहचान ना ले मुझे, बस ऐसे छुपा के रहता है। तो समझ लेना, जब वो बोल ना पाए ना, जब वो कह ना पाए, अपनी दैन्य आपके सामने प्रस्तुत करे, तो वास्तविक कृपा का अधिकारी है। उसके बात बता रही है, उसका हृदय बता रहा है, उसके मुखमंडल का जो समय भाव है वो बता रहा है कि हाँ, उसके ऊपर करुणा हो रही है। बिना कृपा के बढ़ा ही नहीं जा सकता आगे। एक साधक बता रहे थे, एक बात, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं इस बात में कि मिले नहीं मिले, आप उनके होके बस थोड़ा सा आगे बढ़िए, वो पग पग पे करुणा बरसाते हैं। अनेकों उपासक जीवन में यदि अनुभूतियां ना होना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। स्वप्न में देखा उन उपासक ने एक दिन कि सुंदर एक वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में एक सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में कुछ उपासकों के साथ
वे भी साधक गए, ऐसा बताया उन्होंने। और वहां जाके देखा श्री ठाकुर जी महाराज ऐसे करके पौड़े हुए हैं, स्वप्न में देख रहे थे। जब वो जाके खड़े हुए तो और सब अंतर ध्यान हो, केवल अब ठाकुर जी वे खड़े हैं। नेत्र खोले तो ऐसे मंद मुस्कुराए और उठ के बैठे। इतने में देखते हैं कि वे रूप अंतरित, उनकी जगह प्रियाजू विराजमान है और उन साधक का ऐसे कर कमल पकड़ा और समीप खींच लिया साथ में। ये हो गई प्रारंभ अवस्था। ये धीरे धीरे वो बढ़ ही नहीं सकते यदि ऐसा ना हो। अपने महाप्रभु जी विराजमान है ना, हरिवंश महाप्रभु। स्वप्न में वो साधक सेवा में से उन्होंने देखा कि ऐसे हमें आपको दिखाई देने की कुछ नहीं, पर स्वप्न में कि ऐसे विराजमान है, मुस्कुराते, ऐसे हाथ किया और गोदी में उनके चढ़ गए, ऐसे दुलार करें, दिख रहे हैं विग्रह रूप में। लेकिन उस समय आप सोचो कि वो कैसे वर्णन करे उस चीज का। तो कृपा करके कभी कभी कोई साधक ऐसे बताते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बताना मत, प्रसंग बसाते ऐसे कह रहे हैं इसलिए नाम नहीं ले रहे। वैसे गोदी में चढ़े और दुलार करने लगे, पग पग पे। आप इनकी ओर मुख करके होइए तो सही, वो हर समय दुलार करने को तैयार है। स्वभक्त चेतरंजनम सदैव नंद नंदनम। अपने भक्त के चित्त का रंजन सदैव करते रहते, प्रतिक्षण करते रहते हैं। प्रियाजू हमें कितना सुख देते हैं इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हीं प्रेम स्वरूपा श्री स्वामिनी जी के प्रेम के अधीन होके श्याम सुंदर वृंदावन, समस्त सहचरी वृंद, समस्त रसिक जन, समस्त खग मृग पशु पक्षी, आप हम सब उसी प्रेम के ही तो प्रभाव से प्रभावित होके आज यहाँ हैं। उसी प्रेम के प्रभाव से सदैव नंद नंदन, आनंदित करने वाले हैं अपने जनों को, जिनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट है। आहा, हाथों में अत्यंत सुरीली बांसुरी विराजमान है, वंशी विराजमान है, और समस्त प्रेम कला के सागर हैं। उन नटनागर श्याम सुंदर को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। हे भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चेतरंजनम सदैव नंदनम सुपीच गोच मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम स्वभक्त चित्त रंजनो सदैव नंदनंदनम।
श्री राधा वल्लभ लाल की